राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ने मिलकर के तरारी विधानसभा में राजू यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार राजू यादव कौन है जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं और उस क्षेत्र में चुनावी मैदान में है जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता आरके सिंह को हार हाथ लगी थी। लोगों ने यह कहा था कि आरके सिंह अगर जीत जाते तो मोदी कैबिनेट में वो जरूर मंत्री होते, पिछले कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन जिस विधायक ने उस वक्त उन्हें चुनाव हराया उनका नाम था सुदामा प्रसाद, लेफ्ट के विधायक थे, लेकिन अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं और उसी जगह पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, जो तरारी विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होने, वहां पर राजू यादव को लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने मिलजुल करके राजू को ही वहां उम्मीदवार बनाया। दरअसल राजू यादव के बारे में हम आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो चुनावी मैदान में थे, आरके सिंह के खिलाफ वो खड़े हुए थे और बड़ी चर्चाएं हुई थी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, इस तरह की जो राजनीतिक लड़ाई है और जो नारे हैं, जो लिफ्ट की जमीनी सियासत है, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा जोर शोर लगाया था। लेकिन आखिरकार मोदी का जादू हो या आरके सिंह का अपना सियासी जमीन हो, कामयाबी राजू यादव को नहीं मिल सकी। लेकिन आखिरकार 2024 में उसी लेफ्ट ने उस आरा की लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया और आरके सिंह की जो सियासी जमीन थी वो खिसक गई और वो सियासी तौर पर एक यतीम जैसे घूमने फिरने लगे। लेकिन अब वहां पर जहां उपचुनाव होना है तरारी विधानसभा में, वहां पर राजू यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। राजू यादव सियासी तौर पर बड़े एक्टिव है और लेफ्ट के जो नेता होते हैं उनके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, जमीनी स्तर के नेता होते हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, किसान हो, महिलाओं हो, इन सारी चीजों को लेकर के वो मुद्दा बनाते रहे। राजनीति का एक नया सिस्टम तो नहीं खड़ा करते, वो पुराने ही अंदाज में लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि आधिकारिक तौर पर आपको वो मिलना चाहिए जो बाबा साहब ने संविधान में आपके लिए लिखा है। तो उसी लेफ्ट की राजनीति से राजू यादव निकले हैं, बड़े पॉपुलर लीडर है और जमीनी स्तर के लीडर माने जाते हैं। तो तरारी में सुदामा प्रसाद की जो जगह खाली हुई, वहां पर राजू यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है और लेफ्ट के लोगों का यह दावा है, आरजेडी की तरफ से यह दावा है कि वो सीट हम जीत सकते हैं। लेकिन तरारी में वहां पर एसके सिंह को, प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है जनसुराज, जिसकी स्थापना भी पिछले महीने राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुई थी और उन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि भाई 4 सीटों पर तो हम लड़ेंगे, यानी उन्होंने जो भी कहा उस वक्त। लेकिन उसमें से एक तरारी भी थी। एसके सिंह यानी आर्मी ऑफिसर उनके बारे में कहा जाता है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। और सुनील पांडे जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ महीने पहले शामिल हुए थे, उनके बेटा को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि तरारी की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प होगी, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और वहां पर आरके सिंह भी कोशिश ये करेंगे कि भाई उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, या ये कि सियासी तौर पर जो सुदामा प्रसाद मजबूत हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से चुने गए हैं, तो उनका भी अपना एक जो सियासी चाल होगा वो चलने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए कि वो सीट उनकी, अगर वो कहे कि मेरी परंपरागत सीट है, मैं ही यहाँ से विधायक था, तो मैं अपने ही किसी वारिस को वहां संभालने के लिए दे दूंगा। तो हो सकता है कि राजू यादव वहां चुनावी मैदान में फिर से कामयाबी हासिल करके लेफ्ट की झोली में एक सीट उपचुनाव के दौरान दे जाएं।